अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अपोजिशन ने फैसला किया है कि वो इमरान खान के खिलाफ बाद में उससे पहले इमरान खान साहब के स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनाद लाएंगे। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि इमरान खान को गिराना मकसद नहीं है। अब मकसद अपोजिशन का नहीं है या लाने वालों का नहीं है, मकसद इमरान खान को तड़पाना है, तकलीफ देना है। उनको अंदाजा हो गया है कि इमरान खान साहब इक़्तिदार के बगैर रह नहीं सकते और इमरान खान साहब इक़्तिदार के बगैर पागल हो जाएंगे। अब उस सूरत में वो कर क्या रहे हैं? इमरान खान को रुला रहे हैं, इमरान खान का मज़ा ले रहे हैं। वो इमरान खान के पंजाबी कहते हैं चस्के लेंदे पे ने। वे चाहें तो कितना सिंपल है और ये होगा। ये एक प्लान है, एक खबर दे रहा हूँ मैं आपको कि मंगल तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जीडीए, एमकेएम और काफ लीग तीनों इकट्ठे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो इमरान खान को छोड़ने का ऐलान और अपोजिशन के इत्तेहाद की साथ देने का ऐलान करेंगे। अब उसके बाद कोई जवाज़ नहीं रहेगा इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनाद लाने का। स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनाद लाई जाएगी। इमरान खान को बताया ये जा रहा है कि हम चाहें तो एक झटके में तुम्हें घर भेज सकते हैं, लेकिन तुम्हें घर भेजना मकसद है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे एक ही झटके में। ना कहते हैं कि किसी को फिल्मों में आप देखते होंगे कि मैं चाहूं तो तुम्हें एक झटके में मार दूं, लेकिन तुझे तड़पा तड़पा के मैंने मारना है। तो इमरान खान साहब को जो ये तड़पा तड़पा कर मारने वाली बात है ना, वो यहाँ पे नजर आ रही है कि इमरान खान साहब के हाथ पैर बांधने हैं और बंदूक से, या वो जो इमरान खान साहब का नशिस्त है उस पे नहीं बिठाना, बल्कि बांध कर हाथ पांव धूप में रख देना है। लो जी इमरान खान साहब, ना पानी देना है, ना साया देना है, और ना कोई साया देने वाले होगा। अकबर एस बाबर साहब ने बहुत पहले कहा था कि इमरान खान पागल हो जाएगा जब इसको टेंशन नहीं मिलेगी। तो अब इमरान खान को किसी भी तरफ से कोई मुंह नहीं लगा रहा, तो वो पागल हो गया। ये अकबर एस बाबर साहब ने काफी पहले ट्वीट किया था और उन्होंने किसी अपने प्रोग्राम में भी कहा था कि इमरान खान को जब टेंशन नहीं मिलेगी तो वो पागल हो जाएगा। तो अब यही हुआ है कि इमरान खान साहब को कोई मुंह नहीं लगा रहा, मतलब कि बलूचिस्तान की पार्टियां उससे मिलने से इनकारी हैं। एमकेएम उससे मिलने के फौरन बाद कहती है कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। काफ लीग जो है वो फैसला कर रही है कि अगले कुछ घंटों में हमें अपना कोई लाहा अमल बनाना है, हमें इमरान खान के पीछे खज्जल खराब नहीं होना, जलील नहीं होना। तो बाकी फिर इमरान खान साहब के साथ कौन रह गया? और जो इमरान खान साहब के साथ 5-7 एमएनए हैं, अली मोहम्मद से लेके मुराद सईद से लेके, ये वो लोग हैं जो इमरान खान के साथ हैं। लेकिन देखना ये है कि ये वो प्रेशर बर्दाश्त कर सकेंगे आने वाली हुकूमतों में कि इमरान खान साहब के रहेंगे साथ, या अपने हलकों में दोबारा एमएनए से ये मुंतखब होंगे, और अगर होंगे तो कितनी तादाद में होंगे। तो इमरान खान की मौत असल में ये है कि वो जिंदा रहें, उनको टेंशन ना मिले, मीडिया उनको मुंह ना लगाए, सियासतदानों की नजर में वो उनकी कोई उनका कोई नाम ना ले, टीवी टॉक शो में उनके बारे में कोई बात ना करे, तो इमरान खान की मौत है। और ये मौत इमरान खान की जो है वो मरने से ज्यादा तकलीफ दे इमरान खान। मरने के बाद तो कहानी खत्म, स्टोरी खत्म, आपको नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन अपोजिशन का प्लान बहुत खतरनाक है, और मौलाना फजल मान साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसफ अली जरदारी साहब डेफिनेट सियासतदान हैं, पुराने सियासतदान है, इस मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदानों में से सियासतदान है। उनको पता है कि इस बंदे की कमजोरी क्या है। बताने वाले डेफिनेट, जिन्होंने किताबें लिखी हुई इमरान खान साहब के ऊपर, डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ जिंदगियां गुजारी हुई हैं, वो बताते तो है ना कि इसको मारने से बेहतर है इसको तड़पाओ। ये जितना तड़पेगा, ये इसकी इसकी मौत एक्चुअली अब मीडिया से दूर होना है। अगर ये मशहूर नहीं रहेगा एनी मोर, नशा है इसके लिए इक्तदार, और नशा है इसके लिए खबरों में रहना, नशा है इसके लिए डिस्कस होना, नशा है इसका कि वो मीडिया के सामने आए और लोगों को गालियां निकाले। जब ये सब चीजें इनसे आप छीन लेंगे तो इमरान खान की मौत हो जाएगी। सियासी मौत तो उस दिन की उसी दिन होगी थी जिस दिन इमरान खान साहब ने ये हलफ उठाया था, क्योंकि वो जाहिर है कुछ करने के काबिल थे नहीं, कुछ कर सकते नहीं थी स्वाय अपोजिशन को गालियां देने। कल तो उन्होंने अपोजिशन के हक में एक और बड़ा फैसला दे दिया जब उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि जनरल बाजवा साहब ने मुझे कहा है कि तुमने मौलाना साहब को डीजल नहीं कहना। अब मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं, तो मैं तो नहीं कह रहा कि डीजल, लेकिन ये बात है जो जनरल बाजवा साहब ने उनके उनसे तन्हाई में की होगी, कान में की होगी, वो कैसे कहा होगा। उससे पहले जनरल बाजवा साहब के जो स्पोकमैन है या जो एसपी डीजी एसपीआर हैं, वो कह रहे हैं कि हमें सियासत में ना घसीटें, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने कहा कि मुझे आप मौलाना साहब को डीजल ना कहें। तो सियासत में है भी, और सियासत में घसीटा भी ना जाए। कौन घसीट रहा है? क्या उनकी जो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर किसी
अपोजिशन के रहनुमा ने कोई रद्द-ए-अमल दिया? कोई मज़ाक उड़ाया उनका? नहीं। उनके अपने लाडले ने, उनके अपने इमरान खान ने, उनके अपने लाए हुए उस फूल उगाए हुए अपने फूल ने, उस गुलदस्ते में लगाए हुए फूल ने, उनको बड़ी महफ़िल में मतलब खजल ख़राब किया और नाम ले लेकर कहा है कि तुम सियासत में हो, तुम सियासतदानों के बारे में तुम्हारा क्या ताल्लुक है, तुम कहो कि मैं किसी को क्या कह रहा हूँ, क्या नहीं कह रहा। हम सियासतदान हैं, जैसे मर्ज़ी खेलें, नाम बगाड़ें, तुम कौन होते हो हमें बताने वाले कि हमने क्या करना, नहीं करना। अब पता नहीं क्या मैसेज दिया उन्होंने जनरल बाजवा साहब को, लेकिन उन्होंने तन्हाई में की हुई बात का मज़ाक सरेआम उड़ाया है और ठीक-ठाक उड़ाया है, भरे जलसे में उड़ाया है, पूरी दुनिया के सामने उड़ाया है, चलते हुए मीडिया में उड़ाया है और उसके बाद जो हाल इसका हुआ है सोशल मीडिया पर वो आपने देखा है। एक बात जाते-जाते और न्यूट्रल हर जगह पे इमरान खान साहब कहते हैं कि न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब रशिया की जंग में हम न्यूट्रल हैं, ना हम रशिया के साथ हैं, ना हम यूक्रेन के साथ हैं, तो मतलब हम जानवर हुए। अब फौज कहती है कि हम न्यूट्रल हैं, हम ना इमरान खान के साथ हैं, ना नवाज शरीफ के साथ है, ना जरदारी के साथ है, फौज किसी के साथ नहीं है, फौज पाकिस्तान के साथ है। तो जानवर हुई, सोचने समझने की सलाहियत हुई। अब जहां पे इमरान खान साहब न्यूट्रल चाहते हैं, सारी उम्र अंपायर अपने साथ खेल के रखे हैं, खेले हैं उन्होंने, सारी उम्र। क्रिकेट में हमेशा अंपायर की उंगली का इंतजार करते रहे। सियासत में हमेशा अंपायर की उंगली का साथ खेलते रहे। इल्ज़ाम है इन पर कि इन्होंने ये सिस्टम मुतारफ़ कराया था कि अपना मतलब हर जगह पे, लेकिन अब न्यूट्रल को उन्होंने एक और यू टर्न ले लिया कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, इंसान सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, वो न्यूट्रल नहीं हो सकते। ये वो तमाम बातें हैं जो इमरान खान साहब के आने वाले वक़्त में पीछा करेंगी, उनको उनको उनका जान नहीं छोड़ेंगी। जब वो तड़प रहे होंगे, मर रहे होंगे और उनके पास मीडिया नहीं होगा। इमरान खान की ज़रूरत पानी भी होगा, नहीं होगा, इमरान खान शायद नींद भी ना हो। हाँ, एक जो उनकी ज़रूरत है वो सबको पता है और दूसरा मीडिया, मशहूर रहना। अगर वो मशहूर नहीं होंगे तो खुद ब खुद मर जाएँगे। दोस्तों अपोज़िशन का प्लान बड़ा ज़बरदस्त है। मंगल बुध तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें तमाम इमरान खान की इत्तेहादी जमातें उनसे अलहदगी का इख्तियार कर लेंगी और इमरान खान साहब वैसे 0-0 हो जाएँगे। एक सदर को जो है मजबूरन एक अपोज़िशन से या कहना पड़ेगा कि अपना नॉमिनेट लेके आएँ और वज़ीर-ए-आज़म का वोट लें जिसने भी लेना है और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद होगी, ये बात कन्फर्म है। ख़्याल रखें अपना इंशाअल्लाह, लोगों से फिर बात